तो चलिए सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास से जो किस्सा हम लोग बिल्कुल शुरू करने वाले हैं वो कुछ किस्सा शुरू करने वाले हैं नेटवर्किंग के अंदर। हो सकता है इसमें डीबीएमएस और एसक्यूएल के प्रश्न भी हैं जो हों। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड यस, सिलेक्शन के बाद में आपको जो है बिल्कुल बताना है चैनल पर आकर के। एंड हो सकेगा तो आपको जो मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगी, आप अपना जो है मेल उसके ऊपर करना। फिर हम लोग यहाँ पर लाइव है जो बात कर रहे होंगे इस चैनल पर। एंड आई वांट कि यस, बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ से देख रहे हैं और उनका सिलेक्शन है जो ज़रूर हो, है ना। तो यस, ऐसी जो है अंदर दिल के अंदर चीज़ें रख करके तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कहता है कि सुनील हैज़ परचेज्ड अ न्यू स्मार्ट टीवी एंड वांट्स टू कास्ट अ वीडियो फ्रॉम हिज मोबाइल टू हिज न्यू स्मार्ट टीवी। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए, जब बात होती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, आई होप आप लोगों ने नेटवर्किंग अपना कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए, मैंने उसके वीडियोस को कंबाइन नहीं किया है, कारण सिर्फ इतना सा है कि वो वीडियोस जो है 1 साल पहले के हैं। 1 साल पहले का मतलब है कि 1 साल पहले भी नहीं, वो वीडियोस हैं आप लोगों के कुछ, हाँ 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। लास्ट ईयर मई के आसपास के हैं। तो मेरे पास में उनकी कोई ओरिजिनल कॉपी पड़ी नहीं है, तो जिससे कि मैं उन सबको जो है कंबाइन कर दूं तो मुझे उन इतने सारे वीडियोस को पहले डाउनलोड करके फिर कंबाइन करना पड़ेगा। तो वही लेक्चर्स होंगे, तो बेटर रहेगा कि आप वहीं से उनको जा करके देख लो, जहाँ पर मैंने जो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहती कि मतलब प्लेलिस्ट है थोड़ी फ्रेश रहे। अगर मैंने कंबाइन किए हुए लेक्चर है वहीं में रखूँ, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप क्लास 12th वाली प्लेलिस्ट के अंदर से देख लेना, ठीक है। एंड आपके पास में एनसीईआरटी तो फ्री में मैंने बता दिया आपको कैसे डाउनलोड करनी है। कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें हैं जो वहीं से आ रही होंगी। तो चलिए, अगर हम इसको बहुत ही समझते हुए करें तो देखिए, अगर हम एरिया के वाइज चलेंगे, ठीक है, एरिया की बात, क्योंकि इनका जो टाइप ऑफ नेटवर्क है, इनके अगर नाम की बात करेंगे तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मतलब ये एरिया के बारे में बात करें कि कितना जो एरिया है वो कवर अप हो रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर कितने नंबर ऑफ डिवाइस हैं जो उसके साथ में कनेक्टेड है। तो सबसे जो छोटा दायरा है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जिसको हम पैन के नाम से भी जानते हैं। पर्सनल एरिया, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा फोन, मेरा मेरा मेरा, ठीक है। तो वो पर्सनल, मेरे से बिलोंग करता हुआ हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसमें और भी लोग हैं जो इंक्लूड हो गए, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें कैफ़े का एग्जाम्पल, साइबर कैफ़े का। तो वहाँ पर कुछ और भी कंप्यूटर हैं, कुछ और लोग हैं, जैसे छोटा सा ऑफिस हो गया, तो दायरा थोड़ा सा बढ़ गया और लोगों की संख्या भी जो बढ़ गई। और वो मेरी चीज़ नहीं हुई है, उसमें कुछ और लोग हैं जो इंक्लूड हो गए हैं। अब उससे भी जब हम बाहर जाएंगे तो हम लोग जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करें, यानी कि हम सिटी के दायरे तक आ चुके हैं। उससे भी बाहर जाएंगे तो हम इंटरनेट वैन की बात कर रहे होंगे। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के अंदर देखिए, बड़ी ही सीधी सी भाषा में 2-4 चीज़ें लिखी हैं। न्यू स्मार्टफोन बंदा खरीदता है, वॉन्ट्स टू कास्ट अ वीडियो फ्रॉम हिज मोबाइल टू हिज न्यू, कोई दूसरे बंदा इंक्लूड है यहाँ पर, हिज अपना अपना, मेरा मेरा मेरा। तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर होगा वो पर्सनल एरिया ही होगा ना, ठीक है। तो चीज़ों को ना मतलब नाम से ही इजी वे में सीखना है, जो समझना स्टार्ट करो। रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रट्टा अगर हम मारेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं। हाँ, रट्टा मारना जीके वीके का मार सकते हो, है ना। हाँ, साल वाल होते हैं, इसमें भी बड़े बड़े साल वाल आते हैं कि आरपा नेट कब आया था, ये कब हुआ था। तो वो चीज़ों का हम किसी तरीके से राइम वाइम से कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें तो खैर समझी ही जा सकती हैं। ओके, तो हमें पर्सनल एरिया पता चल गया, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। पर्सनली मैं पैसे पे कर रही हूँ ना उसके, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा 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 मेरा, ठीक है। ओके, एरिया भी छोटा है। ओके, IPR, हम लोग फुल फॉर्म्स के ऊपर मैं आपको लगभग 70 से 80 तक फुल फॉर्म्स में आपको देने वाली हूँ आज या कल के अंदर। तो आप उन्हीं फुल फॉर्म्स को कर लोगे तो हो जाएंगी चीज़ें। वैसे हम लोगों ने मास्टर्स में काफ़ी कर रखी होती हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ हो जाती है दिमाग के अंदर, है ना, पता चल जाती है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही होगी, सिम की बात हो रही है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल की बात हो रही है। यस, ओके। देन हम लोग कनेक्टिविटी के अंदर से चीज़ें कर रहे हैं। कनेक्टिविटी भी आपको जो है मैंने वन शॉट डाल रखा है, आप उसी के अंदर से कर सकते हो। कनेक्टिविटी पैकेज सच एज मस्ट बी इम्पोर्टेड बिफोर राइटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी पाइथन कोड। तो देखिए, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम जो है हमारा जो पैकेज कह लीजिए जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है MySQL.connector, ठीक है। तो इसको मैंने A to Z
और अच्छे नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता रखा है। एक सेकेंड रुकना। ओके अभी मुझे आवाज़ आई थी थोड़ी सी, तो मुझे वो है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इट वाज लाइक कि कहीं ओबीएस बंद हो गया है ना, तो अब गलती नहीं करेंगे दोबारा, चाहे वापस जाना पड़े, देखना पड़े, है ना। तो माई स्कूल डॉट कनेक्टर की बात हो रही है। तो ये हमारे पास में है, आंसर है बी। इस पिंक एरिया के अंदर से आपको आंसर करना था, ठीक है। तो इसका मैंने कहा कि आपको लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे रखा है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने उसमें चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो मतलब आपको दूसरे किसी लेक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने उसमें हर एक चीज़ इत्मीनान से 1 आवर के अंदर बता रखी है, जितनी सिलेबस के अंदर है। द एसक्यूएल कीवर्ड, अब एक कीवर्ड आपको बताना है which is used to specify the table that contain the database to be retrieved. Retrieved बोले तो fetch की बात कर रहे हैं हम लोग, fetch कर रहे हैं अपने डेटा को, ठीक है। ठीक है fetch कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ बताई पूछी गई है, is used to specify the table। देखिए आपको टेबल स्पेसिफाई करना जिसके अंदर से हमें डेटा को फैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरा ध्यान इस पर जा रहा था, लेकिन अचानक से हमारी नज़रें यहाँ भी पड़ती हैं, तो हम लोग टेबल को किससे फैच कर रहे होते हैं, हम लोग फ्रॉम से नहीं कर रहे होते हैं। तो आप इसके अंदर से चूज़ करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग फ्रॉम को यहाँ पर बात कर रहे होंगे, यानी कि बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी, स्पेसिफाई द एसक्यूएल क्वालिफायर। देखिए डुप्लीकेसी को रिमूव करना है तो आपके पास में यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज़ हो रहा होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। तो डिस्टिंक्ट हमारा डुप्लीकेसी को हटा करके यूनिक डेटा को फैच करवा रहा होता है। टू ऑब्टेन ऑल कॉलम्स यूज डैश इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द कॉलम्स नेम्स इन द सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। तो जब हमें सारे कॉलम्स की बात करनी है तो हम लोग एस्ट्रिक की बात कर रहे होंगे, तो यानी कि ए हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा। बेस्ट क्या, सही आंसर होगा। चलिए फटाफट से ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है आपने। रो काउंट इज ए रीड ओनली एट्रीब्यूट। क्या रो काउंट, अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो चीज़ें बता दें कि रो काउंट हमारा आता है पाइथन कनेक्टिविटी इंटरफेस वाले ही चैप्टर के अंदर। मैं आपको बता भी दूंगी, शायद अगर पॉसिबल होगा तो मैं इधर या इधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखिए इसके अंदर से बात करते हैं। तो देखिए रो काउंट जो हमारा एक एट्रीब्यूट है, जी हाँ बिल्कुल, वो रीड ही करता है। ये पता करता है कि आपने कितना डेटा अपने डेटाबेस से फैच कर लिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज है ना, तो उन्हीं को फैच करके बता रहा होता है। तो इसका आंसर आएगा हमेशा इंटीजर के ही अंदर, ठीक है। तो आपको आंसर इसका होगा ट्रू, ठीक है। टू कनेक्ट डेटाबेस कनेक्शन यूज कर्सर। देखिए कर्सर का यूज तो नहीं करते हैं, खैर हम लोग कनेक्ट जो फंक्शन है उसका यूज करते हैं, दैट्स वाई हमारा आंसर फॉल्स आएगा। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। देखिए अपडेट के थ्रू हम ऑलरेडी इंसर्ट हुए डेटा को अपडेट कर देते हैं, तो फिर इंसर्ट किससे करते हैं, तो इंसर्ट हम इंसर्ट से कर रहे होते हैं। खैर ये भी DML की कमांड है और इंसर्ट भी DML की कमांड है, तो यहाँ पर सही चीज़ आनी चाहिए थी कि हम इंसर्ट हुआ डेटा अपडेट करेंगे, तो इसलिए हम इसको फॉल्स करेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ अ फील्ड। तो देखिए ग्रुप की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर ग्रुप बाय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिकल वैल्यूज की बात हो रही है, तो हम लोग बिल्कुल किसके बारे में, ग्रुप बाय के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डर बाय के बारे में तब बात होती है जब हमारे प्रश्न में किसी ऑर्डर की बात करी हो, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, जैसे और कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरीके के ऑर्डर की बात हो रही होती है, तो इसलिए हमारा फॉल्स आया। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट FID। तो देखिए डिस्टिंक्ट का यहाँ प्रैक्टिकल यूज आपको पता चल जाएगा। FID का है, कोर्सेज नाम की टेबल के अंदर ये रहा, तो अब ये काउंट करेगा 1 2 3, अरे नहीं तुम दोबारा आगे, तुम भी दोबारा आगे, 4। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो इससे 4 आएगा। मान लीजिए अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होता तो वो आपको 1 2 3 4 5 6, तब आपका आंसर 6 आ रहा होता। तो अब समझ में आई चीज़, द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट क्या है। आपने क्या करना है, सेलेक्ट मिनिमम फीस, ठीक है, ओके। और आपके पास में दोनों टेबल को कंबाइन कर रखा है, ठीक है। तो ठीक है, दोनों टेबल को कंबाइन करके और आपको मिनिमम फीस बतानी है।
ठीक है, तो सबसे कम देखिए आपके पास में 6000 है, उससे कम तो नहीं है ना, नहीं, तो हमारा आंसर यही आ रहा होगा। आपको एवरेज निकालना है और यहाँ पर देखिए कहता है कि जिसका नाम आर से शुरू हो रहा है। ओके, सो आर से शुरू होने वाले प्राणी कौन है, ये वाले हैं, तो इनकी सैलरी का एवरेज निकालना है। तो आपने क्या किया, 1400, आपने क्या किया 1100, तो 4 थे 1 5, 1 थे 1 2, ठीक है। ओके, अब हमारे पास में क्या आता है, मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर लूंगी 2 के साथ में, ठीक है, क्योंकि 2 है तो 2 के साथ में ही करना है, 2 1 जा 2, तो हमारे पास में एक, ओके 0 0, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा जहाँ लिखा है वही हमारा उत्तर है, ठीक है। अब बात इतनी है, इट्स ओके ना, अगर आपने ऐसे किया है तो कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है। हाँ, ओके, अब देखिए आपके पास में स्टैक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है नहीं, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना अगर आपको लगे कि स्टैक्स है, क्योंकि मैंने 1 2 बार चेक कर लिया, मुझे स्टैक नहीं मिला है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ पर लिखा है, ओके, तो हमारा आंसर जहाँ पर लिखा है वही हमारा आंसर है। ओके, सो ARPANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो ये हमारा आया था 1969 के अंदर, मैं गलत नहीं हूँ तो रीचेक करना। मैक हमारा है जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देखिए मैक जो है ना वो एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर होता है। जब आपकी मशीन यानी कि आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होकर के आता है तो वो मैन्युफैक्चर कंपनी आपके जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC कार्ड, उस पर एक यूनिक नंबर है जो एंटर करती है। तो ये हमारा होता है मैक एड्रेस, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा लॉजिकल, जो कि हमारा IP एड्रेस होता है। वो जब हम इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते हैं, जब हमारा वास्ता इंटरनेट से होता है, तो वो हमें लॉजिकल एड्रेस उस वक्त मिल रहा होता है, ठीक है। वो बदल जाता है जैसे ही ISP बदला, IP एड्रेस बदला, लेकिन ये मैक एड्रेस नहीं बदल सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस भी इसको बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की, ये मैंने अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, खैर अभी भी बता देते हैं। देखिए प्राइमरी की बात होती है ना, तो प्राइमरी की पहली चीज़ पूरी टेबल में एक ही रहेगी। दूसरी चीज़ ये हमेशा यूनिक रहेगी। तीसरी चीज़ इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ना वो हमेशा नॉट नल यानी कि यूनिक होंगी, बस, ठीक है। ओके, नॉट नल होंगी और डुप्लीकेट नहीं होंगी, एंड यानी कि यूनिक होंगी, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब फॉरेन की बात आती है। फॉरेन की बनने के लिए सबसे पहले क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि 2 टेबल है या 2 से ज़्यादा टेबल आपस में रिलेशन के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करनी है टेबल्स के अंदर, तो इसीलिए हम इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरेन की। फॉरेन की बनने की पहली शर्त है कि आपको किसी टेबल के अंदर पहले प्राइमरी की होना पड़ेगा, फिर आपको उस टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल के साथ में जब हम जोड़ेंगे तो इसको यहाँ पर फॉरेन की का नाम है जो दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के साथ में जब रिलेशन क्रिएट करने के लिए जोड़ी जाती है वहाँ पर, तो उसको हम वहाँ पर फॉरेन की का नाम है जो दे देते हैं। फॉरेन की का नाम प्राइमरी की का नाम सेम या अलग भी हो सकता है, मतलब इनके जो एट्रीब्यूट्स का नाम आपने जो रखा है वो सेम, मतलब फील्ड नेम जो भी आपने रखे वो सेम या अलग हो सकते हैं। अब बात आती है जब फॉरेन की तो फॉरेन की में हम लोग नल वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। डुप्लीकेसी तो खैर हो ही रही होती है, क्योंकि एक सिंगल ये जो फॉरेन की है वो इस पूरी टेबल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइमरी की होगी। तो फॉरेन की में जो डेटा का फ्लो है ना वो यहीं से आ रहा होता है। जैसे कि हमारे घर में टंकी है, हमारी छोटू सी बाल्टी है, उसमें जो पानी आ रहा है वो टंकी से आ रहा है ना। तो वैसे ही इस टेबल का जो भी फ्लो है डेटा का वो इसके अंदर प्राइमरी की के थ्रू ही फॉरेन की में आ रहा होगा। तो प्राइमरी की इज द की विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल, बट फॉरेन की इज द की दैट टेक्स रेफरेंस फ्रॉम द प्राइमरी की। मुझे पहली लाइन सही लग रही है, बाकी इसलिए पढ़ने का मन नहीं हुआ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगला प्रश्न है पहले सिमिलर, अच्छा इसमें भी डिफरेंस पूछा है। देयर इज वन प्राइमरी की इन अ टेबल, हाँ बट मल्टीपल हमारी हो सकती हैं फॉरेन की, इसमें भी पहली लाइन सही है। तो अगर हम एक और टेबल है, एक और टेबल है, एक और टेबल है, तो इसकी प्राइमरी की, इसकी, तो यहाँ पर कितनी फॉरेन की हो गई? 3, बट हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, एंड येस आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या हम
अपना वादा पूरा कर रहे हैं, यानी कि आपको रोज़ बैक टू बैक लेक्चर्स आ रहे हैं। एक भी दिन बीच में मिस हो जाता है तो ठीक है ना, अगली बार हम उसके क्वेश्चंस की लेंथ है जो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। एंड यहाँ पर मैंने पीजीटी पीआरटी इन सब के लिए भी एक कंबाइंड लेक्चर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होगा, कुछ 10 या 5 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें बेसिक्स आपका भी कवर अप हो जाएगा, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। एंड येस, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ में ज़रूर है जो शेयर करिए चीज़ें, क्योंकि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो यस, इतना हक बनता है कि आप भी बच्चे जाकर के चैनल को है जो शेयर करिए। बाकी हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।